हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम बनाएंगे गुजरात का स्पेशल स्नैक जो कि खास करके सर्दियों के सीज़न में बनता है। एकदम ताज़ी ताज़ी जो मेथी मिलती है ना, उसी से ही बनते हैं मेथी के पकौड़े, जिसको गुजराती में कहते हैं मेथी ना गोटा। तो इस प्रकार से कुछ ना एकदम सुपर सॉफ्ट होते हैं अंदर से और एकदम स्पंजी होते हैं और खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और एकदम स्पेशल जो इसकी चटनी होती है ना, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसको कहते हैं मीठी कढ़ी। और ये जो कढ़ी होती है ना, वो बहुत सारी चीज़ों के साथ, जैसे कि जो खमन ढोकला होता है ना, उसके साथ भी इसको सर्व किया जाता है, इस चटनी को। और साथ ही में जो फ्राई की हुई मिर्ची। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लेना है 1 कटोरी जितना बेसन। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी जितना बेसन को पहले छन्नी में ले लूँगी। और फिर साथ ही में मैं बेकिंग सोडा लिया है। तो मैंने यहाँ पे इतने से ही माप का बेकिंग सोडा लिया, जितना मैंने आपको दिखाया है ना उतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और समझ लीजिए यदि आप 2 कप बेसन का बना रहे हैं ना, तो 1/4 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी लिया है, 1 कप के माप के अनुसार मैंने यहाँ पे उसका आधा जो कि बेकिंग सोडा डाला है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एकदम ही थिक सा बैटर बनाना है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, बैटर हम पतला रखते हैं, लेकिन जो मेथी का गोटा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बनता है। तो इसका जो बैटर होता है ना, उसको इस प्रकार से थिक रखा जाता है। और जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, वो भी कुछ इस प्रकार से ही होती है। तो हमें इसको ना फेंट लेना है। और कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छे से फेंट लेंगे ना, तो इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे ढक के जो कि 10 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। तब तक ना हम मेथी को जो कि चॉप कर लेते हैं। तो जो मेथी है ना, वो भी मैंने थोड़ी सी ली है, जैसे आधा कप के करीब ली है, क्योंकि 1 कप जो है बेसन है इसलिए। और चलिए तो चटनी बनाते हैं। तो चटनी के लिए यहाँ पे कम से कम 3 टेबलस्पून के करीब ना बेसन ले लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी की क्वांटिटी ना आपको ज़्यादा ही रखनी है। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसकी गुठलियाँ जितनी भी है ना, सबको आपको रिमूव कर लेना। एकदम इस प्रकार से इसका बैटर होना चाहिए, एकदम लम्प फ्री होना चाहिए। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी जो कि हल्दी पाउडर इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसके अंदर चीनी। तो 2 बड़ा चम्मच करीब इसके अंदर चीनी जाएगी। अब एक पैन के अंदर ना हम मूंगफली का तेल ले लेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब मूंगफली का तेल लेंगे। उसके अंदर राई डाल देंगे, ½ टीस्पून के करीब। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ हरी मिर्ची और साथ ही में थोड़ा सा करी पत्ता। तो ये तड़का लगाना है हमें। जो मीठी चटनी हम बनाते हैं ना, वो उसमें इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है जो चटनी होती है ना, वो आप ज़रूर से इस चटनी को ट्राई कीजिएगा। चले तो हरी मिर्ची जो कि अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो बैटर हमने तैयार किया है ना, मिश्रण जो बेसन का, एकदम अच्छे से पतला घोल आपको बना के तैयार करना है। आप चाहे तो बाद में पानी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब बेसन पकता है ना, तो वो गाढ़ा हो जाता है। और जो चटनी की जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो कुछ जो न ज़्यादा पतली न ज़्यादा गाढ़ी, उस तरीके की कंसिस्टेंसी होती है। और जैसे जैसे वो ठंडी होती है ना, तो वो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। जैसे कि आपको पता है बेसन वैसे ही गाढ़ा हो जाता है। अब इसके अंदर डाल देंगे नींबू का जूस। तो करीबन जो कि 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर नींबू का जूस डाल देंगे। और साथ ही में ना हम इसके अंदर जो नमक है, चीनी है, उसकी मात्रा हम टेस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जो चटनी होती है ना, वो खट्टी मीठी चटनी होती है और कहीं कहीं पे सिर्फ मीठी चटनी होती है। जो हमने नींबू डाला ना, वो हल्का सा मिठास को बैलेंस करने के लिए डाला है, कहीं कहीं पे नहीं डाला चाहते। तो आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो इस हिसाब से मीठी चटनी आप बना सकते हैं, नींबू मत डालिएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट का रेस्ट हमने दे दिया। आप देख पा रहे होंगे एकदम ही फ्लफ़ी सा बैटर बनके तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस प्रकार से लग रही है। और अब इसके जो मेथी के गोटे बनाने के लिए एकदम बैटर तैयार है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सारी जो कि सामग्री, जैसे कि अदरक कटा हुआ हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्ची जो मैंने चॉप करके रखी थी, वो मैंने डाल दी। एकदम ही जो कि दरदरा पिसा हुआ धनिया। इसको आप जब भी कोई भी पकौड़ा वगैरह बनाते हैं ना, उसमें धनिया का इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं और उससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ जाता है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्ची और हल्दी का पाउडर। साथ ही में इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। बस इतने से ही मसाले इसके अंदर पड़ते हैं। अब हम जो है बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये गुजराती डिश है, तो इसके अंदर पड़ता है थोड़ी सी चीनी। और चीनी की वजह से ही इसका जो कि स्वाद और ज़्यादा दुगना हो जाता है। और थोड़ा सा नींबू। तो इस प्रकार से ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपको डालनी है, जिसकी वजह से जो कि एकदम ही
बिल्कुल ही मार्केट स्टाइल मेथी के गोटा जो होता है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो कि चॉप करके रखा था ना, रफली चॉप करना है मेथी को, ज़्यादा एकदम ही बारीक चॉप नहीं करना है, क्योंकि जब वो फ्राई होगी ना तो फिर ऑलरेडी वो एकदम कम हो जाते हैं। तो पकोड़े के अंदर ना दिखना चाहिए, उसका फ्लेवर आना चाहिए अच्छे से, तो उस वजह से आपको रफली चॉप करना है मेथी को। और इस प्रकार से इसमें अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। और जो कंसिस्टेंसी ना आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की थिक कंसिस्टेंसी ही रखनी है, एकदम ही वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं रखनी, वरना फिर क्या होगा ना, कंसिस्टेंसी आपने पतली कर दी ना तो फिर फैल जाएगा और शेप है ना वो अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से हाथ में थोड़ा सा इस प्रकार से बैटर लीजिए किनारे से, और फिर तेल को एकदम ही गर्म कर लीजिए हाई फ्लेम पे, जो कि बैटर को डालते जाइए इस प्रकार से, जैसे पकोड़े डालते हैं ना वैसे ही डालने हैं। और ये एकदम ही फूल के अच्छे से सॉफ्ट बन जाएंगे और अंदर से एकदम ही जालीदार होंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। इस प्रकार से कुछ मेथी की जो कि गोटा होता है ना वो रेडी होता है। तो पहले एक तरफ पे इसे फ्राई होने दीजिए। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ्राई होकर रेडी हो गया है? तो ये जो बबल्स आप देख पा रहे होंगे ना, बहुत सारे बबल्स हैं। तो जैसे जैसे बबल्स कम हो जाएंगे ना एकदम ही, तो आपको पता चल जाएगा कि फ्राई हो चुके हैं। और साथ ही में जो गोटा है ना उसका कलर भी हल्का हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब कि बेसन अच्छे से पक चुका है। तो हम इसे जो कि पलटा लेंगे और अच्छे से चारों तरफ से जो कि हल्का सा गोल्डन कलर आने देंगे। ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना होता, इसका जो कलर होता है ना कुछ इस प्रकार का ही होता है। और इसको गर्मा गर्म सर्व किया जाता है चटनी के साथ, और साथ ही में गर्मा गर्म चाय। तो ये ठंड का जो कि स्पेशल ब्रेकफास्ट है गुजरात का। और यहाँ पे जैसे कि स्ट्रीट फूड में ना जो इस प्रकार के पकोड़े बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, स्पेशली चटनी के साथ और फ्राई की हुई मिर्ची के साथ। और यदि आपने एक प्लेट जो कि इसका खा लिया ना तो आपको एक और प्लेट खाने का मन करेगा, उतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और आपको ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करनी है। तो किसी छन्नी वाले बर्तन में ना हम इसे निकाल लेंगे, और ये बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है। यदि आप अच्छे से जो कि रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से पकोड़े बनके तैयार होंगे। कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, तेल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है, बहुत ही अच्छे से बने हैं। और यहाँ पे मिर्ची यदि आपको फ्राई करनी है ना, तो ये जो होती ना बड़ी वाली जो मिर्ची, तो उसको आपको लेनी है और उसे जो कि बीच से काट लेंगे। और फिर मैं इसको फ्राई करने का आपको तरीका बताती हूँ, जिससे तेल बिल्कुल भी चिटकेगा नहीं और आराम से जो कि आप मिर्ची को फ्राई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना, कड़छी में लेनी है मिर्ची और फिर आपको इसे डालना है, और एक बार डालेंगे फिर निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तेल में नहीं रखना है, क्योंकि तेल ऑलरेडी गर्म है ना। और चारों तरफ से इसी प्रकार से आपको फ्राई करना है। और अच्छे से जब ये मिर्ची फ्राई हो जाए ना तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि इसके जब हम फ्राई करके खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि तीखा बिल्कुल भी नहीं होता। और मिर्ची का जो स्वाद होता है ना वो पकौड़े के साथ बहुत ही ज़्यादा जो कि एक अलग फ्लेवर देता है। और आप चाहे तो तीखी मिर्ची भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस आपको करना है क्या ना, थोड़ा सा जो कि नमक छिड़कना है। तो मार्केट में तो इसी प्रकार से ये वाली मिर्ची देते हैं, तो आप भी ये वाली मिर्ची फ्राई करके पकौड़े के साथ खाइएगा। अब ये चटनी भी रेडी है और गर्मा गर्म पकौड़े भी रेडी है। तो चलिए हम इसे आपको तोड़ के दिखाते हैं। तो ये तोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से लग रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे अंदर से एकदम सुपर सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। और एक खाएंगे तो आप दूसरी बार रोक नहीं पाएंगे, बार बार आपको इसको खाने का मन करेगा। और यदि ये जो ताज़ी मेथी के गोटा अगर आपने ट्राई नहीं किया तो क्या ट्राई किया, मतलब जैसे दिल्ली का जो राम लड्डू फेमस है ना, वैसे ही जो गुजरात का मेथी का गोटा फेमस है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और जो मेथी है ना वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है, तो उसको किसी न किसी प्रकार से सेवन ज़रूर से कीजिएगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी सारी जो कि सर्दियाँ स्पेशल रेसिपीज़ मैंने इस चैनल पे शेयर की है विथ ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स, तो ज़रूर से देखिएगा। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।